हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है फिर से अध्याय 1.2, मतलब ये एक्सरसाइज है 1.2। इससे पिछला वीडियो जो था हम लोग 11 तक किए थे और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रश्न नंबर 12। तो चलिए पहले प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लिया जाए कि क्या दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या ढूंढो 18, 24 और 42 से विभाज्य हो। तो हमें वो सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है ना, मतलब एलसीएम हमें निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है जो कि 18, 24 और 42 ये तीनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो नंबर क्या क्या दिया गया है? 18, 24 और 42 है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए लोग क्या करेंगे? 18, 24 और 42 तीनों को एक साथ ले लेंगे और हम लोग पहले किससे देंगे? 2 से। 2 9 18, 12 दूनी 24 और यहाँ पे फिर 21, 21 दूनी 42 होता है। अब 2 से लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्यों? सिर्फ 12 होगा लेकिन 9 और 21 नहीं होगा, इसलिए अब हम लोग 3 पर चले गए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब तो नहीं होगा क्योंकि 3 और 7 जो है ये क्या है? मौलिक संख्या है ना। तो मेरा लसा क्या निकल गया? लसा प अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 गुना 7। तो 72 गुना अगर 7 करते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49, 1 50। इसका कितना निकल गया? 504। तो वो सबसे छोटी संख्या जो होगी है ना, सबसे छोटी संख्या 504 है जो 18, 24 और 42 से विभाज्य है ना। जैसे मान लो अगर 504 है, इसको अगर हम 18 से भाग देंगे है ना, तो कितने बार में लगेगा? 18, 18 दूनी 36, ये बचा कितना? 4, यहाँ 1, 144, हाँ, और 18 18 144। तो इस तरह से ये कट गया। हाँ, अगला अगर देख लें किस तरह से, ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये जो है 507 सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 18, 24 और 42 से विभाज्य है। अगर 504 को हमें विभाजित करना है किससे? 24 से, तो कितने बार में होगा ये देख लो, हम लोग करते हैं है ना। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौके 24, तो कितने बार में? 7 या 21 बार में ये भाग लगा जाएगा। 2 बार में दिए, 24 दूनी 48 हुआ है ना, 8 2 10, 24, 24 से कम 24 नहीं। और अगर 42 से भाग देना है 504 को, ये कितने बार में लगेगा? तो हमको 42 निकालना, तो 7 छक 42 होता है, तो 3 दूनी 6 और 7, इस मतलब 4 तिया 12 बार में ये क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो देखो एक बार में दिए 42, तो 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं, और 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से है ना। 18 28 बार में 504 आएगा, 24 21 बार में 504 आएगा, 42 12 बार में 504 आएगा। तो 504 जो है ये सबसे छोटी संख्या हुई जो कि 18, 24 और 42 तीनों से विभाज्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जिससे 45 और 60 से भाग करने पर शेषफल नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब हमें क्या निकालना है? तो मसप, महत्तम सामर्थक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसका क्या निकालना है? 45 और 60 का। 45 और 60 का हम लोग को HCF निकालना है ना। तो हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, वो ज़्यादा आसान है। 45 60, 45 एकम 45, 5, यहाँ 5 से 4 घटाएं तो 1, फिर बचा 15, 15 तिया 45 हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि 15 से विभाज्य हो जा रहा है,
तो म स प मेरा क्या निकला 15। अर्थात क्या हो गया कि 15 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसे 45 और 60 भाग किया जा सकता है, जिससे 45 और 60 भाग किया जा सकता है ना। ऐसे भी देखेंगे तो 15 तिया 45 है, 15 चौक 60 है ना। इससे ऊपर किसी भी नंबर से और जो है वो विभाजित नहीं होगा 15 और 60। तो 15 जो है इसके अलावा किससे हो सकता था, तो इसके अलावा ये 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। चलिए इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं, मतलब और एक तरीका कि म स प कैसे निकालेंगे, है ना। एक तरह से ये सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। 45 का हम लोग देखेंगे, है ना। इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उत्पादक निकालते हैं। तो 1 गुना 45 होगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा, 15 तिया 45। फिर किससे आएगा, 4 से नहीं, 5 से, 5 9 45, 6 7 8 9, 9 तो आ गया मेरा। तो ये सारे इसके उत्पादक हैं, मतलब ये 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से, इन सारे नंबर से 45 जो है विभाजित होगा। फिर उसी तरह से 60 का निकालेंगे, है ना। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ फिर से। तो 1 गुना 60, 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15, 5 गुना 12, 6 गुना 10, 6 गुना 60, 10, 7 में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में 60 नहीं आएगा, 9 नहीं, अब 10 मेरा ही आ गया। इतने सारे जो नंबर्स हैं इनके पहाड़े में क्या आएगा, 60 आएगा। तो क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। अब देखो कॉमन क्या क्या है ना। तो समवर्तक जो हम लोग बोलते हैं वो कॉमन क्या क्या है, तो 1 आया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 है दोनों में, 3। फिर 5 है, 5, 9 इसमें नहीं है, 15 है, 15 और 45 नहीं है। तो ये सारे जो है ये कॉमन है। और इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, 15। तो अगर म स प हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, म स प हम लोग देखेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 15 निकलेगा, है ना। महत्तम सामर्थ्य क्या हो गया, 15। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला जो प्रश्न है वह है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया गया है कि दो संख्याओं का ल स प और म स प यथाक्रम 252 और 6 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा उसे हिसाब करके देखो। तो ये एक नियम के आधार पर है कि दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मैं लिख भी रहा हूँ और ये नंबर भी हो जा रही है, तो दूसरी संख्या बराबर होगा ल स प गुना म स प, है ना। ये एक सिद्धांत है, इसको हम लोग को याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ल स प गुना म स प होता है। तो चलिए अब इसी पर आधारित पर जो सवाल है वो हम लोग 14 नंबर का सवाल कर लेते हैं। तो ल स प और म स प दिया हुआ है, तो ल स प कितना दिया हुआ है, ल स प दिया हुआ है 252 और म स प दिया हुआ है 6। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का तो ये गुणनफल है, तो उसका क्या होगा, ल स प गुना म स प होगा। तो जो पूछा गया हम लोग कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, म स प, जो दोनों संख्या, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, तीन संख्या के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ल स प, तो म स प कितना, 6 और 252 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 2
6 पचे 30 और हाथ में एक था 31, बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 1512। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15, तो क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 15? दो संख्याओं का मौसप और लसप यथाक्रम 8 और 280 है। अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, है ना। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले दिया हुआ है मौसप, मौसप कितना दिया गया है तो 8 है, लिख लिया गया। फिर लसप दिया गया, लसप कितना है 280, बहुत बढ़िया। एक संख्या इसमें दी गई है, पहली जो संख्या वो दिया गया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दी है 56, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो अगर देखो अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो ये इधर गुना है, तो इधर अगर इसको हम भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो वही करेंगे, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसप गुना लसप, और भाग दें किससे, पहली संख्या से। इसी आधार पर बैठा देते हैं। मौसप ही कितना है तो 8 है, इधर 280 गुना 56, भाग तो करेंगे ही। तो 8 एकम 8, 8 सती 56, 7 चौके 28, 0 बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी, 40 होगी। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसप 1, दोनों संख्याएं लिखें, है ना। तो चलो हम लोग इसको निकाल लेते हैं कि दो संख्याओं का मौसप, ऐसी कोई दो संख्या लेनी है तो लिखते हैं। दो संख्या मान लो 13 हो गया, और एक ले लेते हैं 15। अगर इसमें से क्या है, एक मौलिक संख्या ले ली और एक कोई भी संख्या ले लेंगे तो इसका मौसप हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इसका मौसप अगर निकालते हैं, चलो देख लेते हैं सारा कुछ। मौसप लसप निकाल के वो सारा नियम जो है हम लोग उसको चरितार्थ करेंगे। तो 13 से गुना सॉरी भाग देंगे 15 को, 13 एकम 13, 15 क्या मैं लिख रहा हूँ, 13 2 फिर 13, तो 2 छक 12 हो गया। अब आया 1 2 2, है ना। इस प्रकार से इसका मौसप कितना आया, 1 आया, मौसप 1। अब लसप निकालते हैं। तो लसप अगर निकालना है तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं कि 13 गुना 15 करेंगे, भाग देंगे तो सीधा 13 इंटू 15 हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। 13 गुना 15 बटा 1, तो गुना कर देंगे। 15 तिया 45 का 5 हाथ में 4, 15 और 4 19, 195 इसका लसप होगा। तब हम लोग को सिर्फ आंसर लिखना है, तो एक मौलिक संख्या दे देंगे और एक कोई भी संख्या दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, है ना। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया गया, पहले ये प्रश्न को देख लेते हैं कि 48 रसगुल्ला और 64 संदेश को बिना तोड़े सबसे अधिक कितने लोगों में बराबर संख्या में बांटा जाएगा। तो कितने अधिक, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, सबसे अधिक लोगों में जो दिया गया है, इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि मौसपा निकालना है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिना तोड़े किस प्रकार से ये होगा। तो क्या क्या संख्या दी गई है, 48 दिया गया है और 64 दिया गया है। तो चलो इसका मौसपा निकाल लेते हैं, है ना। 48 और 64 कितने बार में, एक बार में। तो 14 से 8 घटाए तो 6 और 5 से 4 घटाए तो 1, 16। 3 बार में तो 16 क्या हो गया, 48। इसका मतलब मौसपा जो निकला वो कितना निकला, 16 निकला। इसका मतलब अधिक से अधिक कितने लोगों में बराबर बांटे जा सकते हैं, 16 लोगों में, है ना।
तो 16 लोगों में बिना तोड़े, है ना, बिना तोड़े 48 रसगुल्ला, 48 रसगुल्ला एवं 64 संदेश बांटा जा सकता है। अब जैसे 16 है ना, 16 लोगों में बांटना है, तो कितना हमारा रसगुल्ला है 48, मतलब प्रत्येक लोगों को कितना कितना रसगुल्ला मिलेगा, 3 रसगुल्ला मिलेगा और 4 संदेश दिया जाएगा। इस तरह से, है ना, 4 और 3 टोटल 7 मिठाई एक लोग को मिलेगा, है ना। प्रत्येक लोग को कितने मिलेंगे, तो प्रत्येक लोग को मिलेंगे 3 रसगुल्ला और 4 संदेश करके, बिना तोड़े हुए ये बांटा जा सकता है। 17 के बाद 18 नंबर, विभाष और उसका मित्र मिलकर 8 लोग अथवा 10 लोग का सदस्य बनाकर एक नाटक का दल बनाने का सोचा। कम से कम कितने लोग रहने पर दोनों दल बना पाएंगे, बताओ। तो कम से कम दिया हुआ है, तो इससे हम लोग पकड़ेंगे कम से कम मतलब एलसीएम, मतलब ल स प निकालना है ना। और उसके बाद समझेंगे किस प्रकार से 8 और 10 लोग जो सदस्य बनेंगे, तो इसके लिए कितने मिनिमम लोगों की आवश्यकता है कि ताकि दल जो है ठीक ढंग से बन पाए। तो हमारे लिए संख्या क्या क्या दी गई है, 8 और 10। चलिए इसका ल स प निकाल लेते हैं। 8 और 10, 2 5, इसका मतलब क्या निकल गया, ल स प अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 गुना 4 गुना 5 बराबर 4 दूनी 8 5 40, मतलब 40 लोग होंगे तो हमारा जो है ये दल बन जाएगा। अब कैसे, अगर मान लो मुझे 8 का दल बनाना है तो 5-5 एक दल में कितने लोग रहेंगे, अगर मुझे 8 का दल बनाना है ना, एक दल में अगर 8 लोग रहेंगे तो मुझे कितने दल बनेंगे, 5 दल बनेंगे। इस तरह से 5 दल बनेंगे। 8 लोग का अगर दल बनाना है तो 5 दल बनेंगे। अगर 10 लोग का दल बनाना है तो मुझे कितने बनेंगे, 4 दल बनेंगे। अगर मैं मान लो 20 लोग लेता हूँ तो 20 लोग लेने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का तो दल बन सकता है लेकिन 8 का दल नहीं बन पाएगा। और शर्त दिया है कि मेरे पास कम से कम कितने लोग होने चाहिए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा दल बना सकूँ, 8 का भी चाहे तो 8 का और 10 का भी चाहे तो 10 का। तो इस प्रकार से 40 लोग कम से कम होने चाहिए तो मैं ये दल जो है पूर्ण रूप से बना पाऊँगा, अगर चाहूँ तो 8 का भी और 10 का भी। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं 19 नंबर के सवाल पर। तो 19 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, जदुनाथ विद्या मंदिर स्कूल में 6ठ श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल के बगीचे में पंचायत की ओर से फूल वृक्ष का चारा भेजा गया। हिसाब करके देखा गया कि चारा का 20, 24 अथवा 30 लाइन में लगाने से प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक लाइन में बराबर चारा रहेगा। पंचायत को कितना चारा भेजा जाए हिसाब करके देखो। तो फिर से वही बात है कि 20 का, 24 का या फिर 30 का लाइन करना है ना। तो कम से कम हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका भी। चलिए तो इसका हम लोग कर लेते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया गया है, तो 20, 24 और 30 लसपा निकालेंगे तो 20, 24 और 30 को हमने लिख लिया। 2 ढाई 20, 2 बार दूनी 24, 15 30। कम से कम 2 भाग लगना चाहिए तो लग रहा है 2 से, फिर 2 पचे 10, 2 छक 12, 15 नहीं लगेगा तो ऐसे लिखेंगे। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, ये नहीं लग रहा तो ऐसे ही लिखेंगे। 5 दिया 15, फिर 3 से दे देंगे 1, 3 दूनी 6, 1। तो इसका मतलब लसप अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारा क्या निकला, लसप 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 120। तो कम से कम कितना चारा चाहिए, 120 चारा अगर भेजा जाए, है ना, 120 चारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं 20 नंबर सवाल पे। और 20 नंबर सवाल क्या दिया गया कि एक इंजन के सामने के चक्के की परिधि 14 डेसीमीटर
एवं पीछे के चक्के की परिधि 35 डेसीमीटर है। कम से कम कितना रास्ता चलने पर दोनों चक्के एक साथ पूर्ण संख्या में कितनी बार घूमने पर संपूर्ण होगा, हिसाब करके देखो। तो परिधि किसको बोलते हैं? अब देखो चक्का ये है ना, अब ये चक्का है मान लो, तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं ये घूमते हुए इस तरह से फिर यहाँ पे आएगा, तो इसको कहते हैं परिधि, मतलब एक परिधि, है ना। मान लो ये चक्का वैसे बढ़ रहा होगा, ये जैसे मान लो कलम ही है ना, कलम को हम लोग देख रहे हैं। हाँ, आपको ये ऊपर वाला टॉप दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऐसे घूमते हुए ऐसे करके ये जा रहा है और फिर वापस इस जगह पे आ गया, तो ये क्या होगा, एक चक्कर लगाया, है ना। और डिस्टेंस कितना, मतलब दूरी कितना कवर किया, तो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, तो ये इसकी दूरी तय की गई एक परिधि में। तो इसी प्रकार से हाँ, तो एक इंजन के सामने के चक्के जो है वो 14 डेसीमीटर का है और पीछे वाला जो चक्का है वो क्या है, बड़ा है, वो है 35 डेसीमीटर का। तो कितना चक्कर के बाद दोनों का जो है सेम हो जाएगा, मतलब इंजन के चक्के की परिधि 14 डेसीमीटर और पीछे के चक्के की परिधि 35 डेसीमीटर। कम से कम कितना रास्ता चलने पर दोनों एक साथ पूर्ण संख्या में कितनी बार घूमने पर संपूर्ण होगा, हिसाब करके देखें। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें फिर से लसापा निकालना है। तो क्या क्या दिया गया है, 14 और 35 डेसीमीटर दिया गया है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 14 और 35। तो किससे देते हैं, 7 से दे देते हैं। 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब तो नहीं होगा, तो लसप हम लोग लिख लिए। लसप कितना हो गया, 7 गुना 2 गुना 5। 7 दूनी 14, 14 पची 70। इसका मतलब 70 डेसीमीटर जब चल जाएगा गाड़ी, तो फिर दोनों चक्के फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे, है ना। मतलब पूर्ण उसी स्थान पर, जैसे जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 70 डेसीमीटर, तो ये कितना था, 14, है ना। तो ये जब 5 चक्कर चला लेगा, 5 चक्कर की स्थिति पे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। और वहीं पे ये जो है 35 है, तो इसका 2 चक्कर की स्थिति पे फिर ये वापस इस जगह पे आ जाएगा, है ना। जब तक ये 14, मतलब ये 5 बार चक्कर लगा के जितना दूरी तय करेगा, उतनी बार में ये 2 बार चक्कर में उस स्थान पर पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए। चलिए अब 21 नंबर सवाल को देख लिया जाए। कह रहा प्रत्येक क्षेत्र में 2 संख्याएं लिखो जिसकी मसपत 7 है ना। 2 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसका मसपत 7 है। तो ए नंबर में क्या दिया गया, मसपत 7 होना चाहिए। हमें कोई 2 संख्या लिखना है ना, तो जिसका 7 हो तो लिख लेते हैं संख्या। मान लो 7 लिख लिए और 14 लिख लिए, क्योंकि 7 से विभाजित होगा 14। तो ये 2 संख्या होंगी जिसका मसपत क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। हाँ, 7 और 21 भी कर सकते हैं। फिर बी, लसप कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। लसप 12, तो 3 और 4 ले लिए, है ना। 3 और 4 अगर हम ले लेते हैं, 3 दोनों में क्या है, ये कोई कॉमन नहीं आएगा, मसप 1 निकलेगा। और ऐसी स्थिति में 3 और 4 का गुणनफल जो है वही हो जाएगा इसका लसप। अब सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि मसप अपने से लिखना है, 1 अंक की संख्या लिखो। तो कुछ भी ले लेते हैं, 1 अंक की संख्या। मसप कोई 1 अंक की संख्या ले लेते हैं। चलो 3 ले लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 ले लेते हैं। और कोई भी जो 3 से विभाजित है वो एक संख्या ले लेते हैं, 6 ले लिए। तो 3 और 6 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर डी नंबर क्या दिया है, लसप 1 अंक की संख्या लेना है। तो लसप, है ना। तो लसप क्या ले ले, चलो 8 ले लिए। तो अगर मैं लेता हूँ 8 लेना है, तो एक तो 8 ले लिए और एक क्या ले लिए, 2 ले लिए। तो इसका लसप जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। किस प्रकार से, तो देख लिया जाए। लसप निकालते हैं इसका, 2 और 8। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो क्या हो गया, 2 गुना 1 गुना अगर 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, लसप हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट हुआ। और फिर से आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना।